हेलो दोस्तों, यह क्लास 12 का 3 चैप्टर अवयव मैट्रिक्स 3.1 सिद्ध करते हैं। तो आइए क्वेश्चन उतार लिया हूँ, आप यहाँ से देख लीजिएगा। मैं सिर्फ ये बराबर उतार लिया हूँ। तो 3 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन दिया है अवयव की कोटि, दिया है अवयव की कोटि। लिखेंगे अवयव की कोटि बराबर होता है पंक्ति की संख्या गुने होता है स्तंभ की। अब संख्या यह कर लीजिएगा, जगह नहीं है तो हम यहाँ निकलेंगे पंक्ति। ये पंक्ति होता है, ऐसे होता है तो स्तंभ होता है। तो ये गिन लेंगे 1 2 3 है, पंक्ति या स्तंभ है 1 2 3 4 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया है अवयवों की संख्या हो जाएगा। अवयवों की संख्या ये गुना कर दिया जाता है। 3 गुना 4 दिया है तो गुना करेंगे तो आएगा 12। 3 नंबर ये क्वेश्चन देखते हैं दिया है क्या। अवयव बराबर दिया है, अवयव जगह दिया है 1 3 दिया है 2 1 कमा दिया है 1 3 3 कमा 2 4 दिया है, फिर कमा दिया है 3 2 3। जब ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है तो ऐसा करते हैं। आइए जहाँ लिख लेंगे पहले ए 3 हो जाएगा। तो ये देखिए इसमें 1 आगे दिया तो 1 में 3 1 2 3 पर 19 है तो 19 लिखेंगे। फिर दिया है ए 2 1। तो ये देखिए 2 वाला ये हो जाएगा 2 1 1 पर 35 है तो 35 लिख लेंगे। फिर दिया है 3, तो उसी तरह आप लिख लीजिएगा, मैं लिख लेता हूँ। 3 का जगह -5। देखिए तीसरा लाइन में 3 पर -5 है। फिर दिया है ये 2 4 दिया है, दूसरा लाइन में चौथा पर है 12। फिर दिया है 8 2 3 पर है 5/2। ऐसे कर आप आंसर कर लीजिएगा, आंसर होगा। तो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन का 3 को क्वेश्चन था वो हो गया। आइए दूसरा क्वेश्चन अब देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है तो आइए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो उसकी संभव कोटि क्या है। यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटि क्या होगी। तो क्वेश्चन मैंने उतारा, आंसर में सीधे बना रहा हूँ, तो आप क्वेश्चन उतार लीजिएगा, उतारना होगा तो नहीं तो छोड़ दीजिएगा। आंसर मैं बना रहा हूँ, देख लीजिएगा क्वेश्चन। यही क्वेश्चन है तो आइए अब बना रहा हूँ दूसरा नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। आंसर मैं बना रहा हूँ, आप क्वेश्चन उतारना होगा तो उतार लीजिएगा। अवयव बराबर हो जाएगा 24 दिया है, ये 24 है, 24 दिया है। संभव कोटि लिखेंगे, संभव कोटि बराबर हो जाएगा 1 गुना 24, फिर कमा देगा 24 गुने 1, फिर यहाँ देंगे 2 गुने 12, यहाँ देंगे 12 गुने 2, यहाँ पर देंगे 3 हो जाएगा 8 के 24 हो जाएगा। फिर 8 गुने 3, यहाँ देंगे 4, यहाँ होगा 6 गुने 4, ये हो जाएगा। तो ये जगह नहीं है। और दिया है 13 अवयव दिया है तो इसको भी लिख लेते हैं। इसका हो जाएगा संभव कोटि हो जाएगा, ये बराबर है, कर लीजिएगा 1 गुना 13 हो जाएगा,
13 गुने 1 यही इनका आंसर है। 2 नंबर का यही इतना आंसर है, आप कर लीजिएगा। आइए 3 नंबर इसी तरह है, वो भी कर लेते हैं। तो ये 3 नंबर क्वेश्चन में दिखा दिया हूँ, मैं आंसर बना रहा हूँ। तो ये आंसर बना रहे हैं, इसमें भी जस्ट उसी तरह ले जाना है 2 नंबर की तरह। इसमें भी लिखेंगे, अब क्वेश्चन उतारना का तो उतार लीजिए, मैं आंसर बना रहा हूँ। अब ये बराबर लिखेंगे 18, लिखेंगे संभव कोटिया हो जाएगा 1 गुना 18, 18 गुने 1, फिर हो जाएगा 18 गुने 9, 9 गुना हो जाएगा 2, फिर 3 गुने 6 हो जाएगा 6 गुने 3, यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब ये बराबर 18, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख लेंगे संभव कोटिया बराबर हो जाएगा 1 गुने 5, 5 गुने 1, 3 नंबर का यही आंसर है। 3 नंबर का आंसर हो गया। तो आइए अब देखते हैं 4 नंबर। तो आइए 4 नंबर क्वेश्चन देखा है तो कैसे दिया है, ये देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए 1 2 गुने 2 अवयव ये बराबर इतना दिया है कि रचना कीजिए जिसका अवयव निम्नलिखित प्रकार से है। तो ये बराबर देखिए 3 क्वेश्चन दिया है, तो ये कर सोल्व करते हैं। तो ये चीज करते हैं, इसका हो जाएगा 4 नंबर का क्वेश्चन नहीं उतार रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। ये बराबर मान लीजिए पहले, ये बराबर दिए A11 A12 हो जाएगा 21 822 दिया है 2 गुना 2 तो 2 गुना 2 कर लीजिए यहाँ। अब यहाँ हो जाएगा, दिया है पहला क्वेश्चन AIJ बराबर दिया है I प्लस का J का होल स्क्वायर बटे में दिया है 2। तो यहीं लाना है, तो पहले चलेंगे 1 पर। तो यहाँ ये देखिए I है J है, तो I की जगह पर रखेंगे J की जगह पर, ये जोड़ के 2 हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा बटा 2। तो ये गुना कर होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, 2 से कटेगा तो आएगा 2, ये 2 से 2 कट जाएगा। फिर चलेंगे 1 2 पर, तो लेंगे 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे हो जाएगा 2। ये देखिए जोड़ देंगे तो 2 1 3 हो जाएगा, 3 का वर्गमूल होता है 9 बटे 2 हो जाएगा। मैं अपडेट कर रहा हूँ अब, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ये चले गए 2 1 पर, देखिए 2 आ गया है I की जगह पर, 1 है J की जगह पर, लिखेंगे 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 2। इसको भी आप जोड़ेंगे तो 2 1 3 3 का वर्गमूल होता है 9 9 बटे 2 हो जाएगा। यहाँ चलेंगे 2 2 पर, तो यह हो जाएगा 2 प्लस 2 हो जाएगा बटे 2। ये देखिए जोड़ेगा 2 2 4 है, 4 का होगा वर्गमूल 4 का 16 बटे 2 से भाग देंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये ऐसे लिख सकते हैं बराबर, ये जितना आया है उतना लिख लेंगे। तो ये 1 1 आया है 2, 1 2 आया है 9 बटा 2, ये 9 बटा है 2 आप कर लीजिएगा। फिर आया यहाँ 9 बटा 2 आया है, फिर आया है 8, यही आ गया है आंसर पहले का। तो ये दूसरा अब क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह है। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर हो जाएगा 4 का 2 नंबर है
ये दिया है आई जे बराबर आई बटा में जे। तो ये बराबर अब मानना होगा तो मान लीजिएगा, चाहे छोड़ दीजिएगा, मैं डायरेक्ट अब बना रहा हूँ। यहाँ हो जाएगा ए वन वन बराबर एक बटा एक खत्म होगा तो एक आएगा, एक बटा हो जाएगा टू, एक बटा टू तो एक बटा टू आएगा। यहाँ कर लेंगे टू वन तो हो जाएगा टू बटा एक तो टू आएगा। यहाँ हो जाएगा टू टू तो इसका आएगा टू टू कट जाएगा तो एक बचेगा, इसका ये बराबर लिख लेंगे, ये बराबर आ जाएगा एक एक बटे दो, फिर आएगा दो एक दो। दूसरा क्वेश्चन का आंसर यही है। आइए 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, क्या देखते हैं। 3 नंबर दिया है ए आई जे बराबर आई प्लस टू जे का होल स्क्वायर दिया है बटे 2 दिया है। आइए उसी तरह जाएगा, ये भी उसी ले चले उसी तरह। ए वन मान लेते हैं, आई की जगह पर 2, जे की जगह पर एक देख रखे होल स्क्वायर, इसका भी यहीं तोड़ लेते हैं। ये देखिए 1 प्लस हो जाएगा, ये 2 एक में गुना करेगा तो 2 होगा होल स्क्वायर बटे 2। ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 एक 3, 3 का वर्गमूल होता है 9 बटे 2 हो जाएगा। आगे ऊपर का इसका देते हैं तो हम ये 2 मान लेंगे, 1 प्लस 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ हो जाएगा बटे 2। यहाँ करेंगे 1 होगा प्लस का 2 दूनी के 4 हो जाएगा होल स्क्वायर होगा। ये जोड़ेंगे 4 एक 5, 5 का वर्गमूल होता है 25, 25 बटे 2 हो जाएगा। तो ये A1 2 तक हो गया है। A1 अब 2 1 पर चलेंगे, यहाँ से चिन्ह पार ले, चाहे उतने में हो जाएगा, ये उतने में चिन्ह पार लेते हैं। अब चलेंगे 2 1 पर, तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस 2 1 हो जाएगा बट्टे में 2, यानी 2 प्लस ये 2 एक में गुना होगा तो 2 आएगा होल स्क्वायर होगा बट्टे। ये जोड़ेंगे तो 2 के 4 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल होता है 16, 2 से कटाएंगे तो 8 हो जाएगा, बराबर 8 आएगा आंसर। अब लेंगे 2 2, ये रखने का 2 हो जाएगा प्लस के 2 हो जाएगा, 2 में 2 हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा बटे 2। इसको आप ऐसे करेंगे 2 और करेंगे 2 दूनी के 4 हो जाएगा, गुना करेंगे तो होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर बटे 2। ये जोड़ेंगे 4 2 6 हो जाएगा, 6 का वर्गमूल होता है 36 है बटे 2, घटाने का 18, मरद में तो 18 हो जाएगा। ये बराबर इसका है, मान लेंगे। देखिए कितना आया है, मान ले आया है 9 बटा में 2, 9 बटे 2 आया है, फिर आया है 25 बटा 2, फिर आया है 8 18। ये देखिए 4 नंबर का 3 क्वेश्चन था, तीनों हो गया। अब आइए चलते हैं 5 नंबर की ओर, ये भी उसी तरह का है। तो आइए 5 नंबर क्वेश्चन उतार ले। तो आइए 5 नंबर क्वेश्चन उतार लिए हैं। दिया है एक 3 गुना 4 अवयव की रचना कीजिए, जिसमें अवयव के निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है ए आई जे बराबर 1 बटा में 2 में 5 माइनस 3i प्लस जे में 5 दिया है। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया है ए आई जे बराबर 2i माइनस जे दिया है। तो ये पहला क्वेश्चन सिद्ध करते हैं। पहले देखिए 3 गुना 4 दिया है, ऐसे दिया रहता था, ऐसे इसको लिखते हैं। ये बराबर पहले मान लेंगे, ये बराबर लिखेंगे M11 M12 M13 M14 ऐसे लिखेंगे, ऐसे दिया रहेगा। तो फिर मानेंगे 2 1 2 2
2 2 हो जाएगा, फिर 2 3, फिर 2 4, फिर होगा 3 1, 3 2 हो जाएगा, फिर होगा 3 3, ये 3 4 हो जाएगा। ऐसे मानना पड़ेगा तब जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन क्या दिया है देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है AIJ बराबर 1/2 3I में प्लस J में 5। तो पहले चलेंगे A11 पर चलेंगे तो 1/2 में 5 माइनस का 3 हो जाएगा। ये देखिए एक है, ये आई है, ये J है, तो इसको लिखेंगे 1 + 1, इसका हो जाएगा 1/2। ये गुना करेंगे 3 में 1 में तो -3 होगा, प्लस का 1, इसका लेंगे 1/2 में 5 में जाकर घटेगा तो माइनस तक 2 हो जाएगा। 5 का मतलब ये प्लस में आ जाता है तो 1/2 हो जाएगा, गुना 1/2, 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो बराबर आएगा 1, बराबर 1 आ जाएगा। तो आइए A1 हो गया है। अब चलेंगे A1 2 पर, तो दिया है 1/2, उसे हम मान रखते चलेंगे। अब मैं हाली चल रहा हूँ, हो जाएगा 1 प्लस का 2 में 5, 1/2 हो जाएगा 5 -3 प्लस का हो जाएगा 2, बराबर हो जाएगा 1/2। ये देखिए -3 + 2 तो -1 होगा, 5 में तो प्लस हो जाएगा, गुना करेगा तो हो जाएगा 1/2, प्लस का 1/2 होगा। तो यहाँ चिन्ह पढ़ लेते हैं, तब यहाँ से और ले चलते हैं। चिन्ह हो गया। ये देखिए A1 2 अभी ले गए हैं, अभी A1 3 जाएगा, पूरा कर ले जाना होगा ये सबको, तब होगा 2 पे चलिए जाएगा 1 को। तो ये चलते हैं A1 3 बराबर 1/2 में 5 -3, 1 हो जाएगा, सॉरी 1 होगा यहाँ, प्लस का हो जाएगा 3 में 5, 1/2 -3, 1 से गुना करेंगे तो -3 होगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा, यहाँ करेंगे 1/2, ये 0 हो जाएगा, तो सब 0 होता है, इसका मान 0 आएगा। अब चलेंगे A1 4, तो लिखेंगे 1/2 में 5 -3, यहाँ लिखेंगे 1, ये बराबर लिखा जा रहा है, सॉरी 1 + 4 हो जाएगा, 1/2 होगा, ये देखिए गुना होगा तो 3, 1 से गुना होगा तो 3 होगा, -3 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। ये देखिए -3 में से 4 रहेगा तो प्लस का 4 रहेगा, ये बाहर लिखने का 1 आ जाएगा, गुना करने का 1/2 आ गया। ये देखिए एक लाइन हो गया, A1 4 तक। अब ये 2 लाइन बनाना है, तो ये बनाते हैं। अब जगह नहीं है, देखिए अब जगह नहीं है, अब पेजा पलट लेता हूँ। अब ये देखिए A1 4 तक चले हैं, देखिए A1 से चले तो A1 4 तक हो गया। अब अब 2 1 से चलेंगे तो 2 4 तक होगा। तो आइए अब चलते हैं, यहाँ से आप देखते रहिएगा। तो ये चलते हैं, इसको लिखेंगे ये 2 1 हो जाएगा, यहीं पर मूला पर ऊपर है, देखिए इसी पर रखेंगे, 1/2 में हो जाएगा 2 माइनस हो जाएगा 3, 2/2 हो जाएगा। देखिए IJ है, रख देंगे, प्लस का हो जाएगा 1 1/2 में 2, ये गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो इसका 1/2 में 2 हो जाएगा, ये घटाएंगे तो आ जाएगा -5, 5 से निकलता है तो प्लस हो जाता है,
तो गुना आप करेंगे तो हो जाएगा 5/2। मैं डायरेक्ट आप कर रहा हूँ। आइए ये हो जाएगा कोया। अब चलेंगे ए टू टू में, तो 1/2 होगा, में 5 -3 इंटू में 3 होगा, फिर प्लस का 2 हो जाएगा। फिर चलेंगे 1/2, एक गुना करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस का 2। फिर चलेंगे 1/2, एक घटाएंगे तो होगा -4, 1/2 हो जाएगा। मैं 5 से बाहर निकलता तो प्लस का होता है 4, 2 से 2 कट जाएगा, बराबर आएगा 2। ये आप करते रहिएगा, बराबर जाएगा 2। अब चलेंगे 2 3, मान लेंगे 1/2 -3, 2 हो जाएगा, प्लस का 3 में 5 खाइए, 1/2 हो जाएगा 2 -6, प्लस का हो जाएगा 3। ऐसे लेके 1/2, इसमें से घटाएंगे तो -3 होगा। यहाँ करेंगे 1/2, इसमें से निकलेगा तो 3। ऐसे आप कर लीजिएगा। एक गुना करेंगे 1 में 3 से, तो 3 होगा 1/2। देखिए 8 2 3 अभी चले हैं, 8 2 4 अभी बाकी है इस एक लाइन का। तो आइए इसी में लेकर चलते हैं, ये बहुत लंबा जाता है। तो आइए चलते हैं 8 2 4 लिखेंगे 1/2। आप मान रखते जाइएगा, आप कैसे जाती है। देखिए यह फार्मूला है, आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए इसी पर सामान बैठा रहा है। आई जो दिया है, तो आई की जगह पर जो जे की जगह पर होता है वो रखा जाता है। तो आइए अभी चल रहे हैं, इसको लिखेंगे 2 4 के लिखे 1/2 में 5 -3, आई की जगह पर है तो 2, प्लस का हो जाएगा 4, 6 की जगह पर है तो 1/2 हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस 4 हो जाएगा 1/2। इसमें जाएगा तो -2। ये देखिए 5 से निकलता है तो प्लस में होता है, आप याद पा रहिएगा तब जाएगा ना, नहीं तो नहीं बन पाएगा, गलत हो जाएगा। नहीं याद कर पाएगा तो उन्हें हो जाएगा 2 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ करने बराबर 1 आ जाएगा। अब एक और लाइन बच गया है, ये 3 1 वाला। इसको भी चल सीध कर देते हैं। इसको हो जाएगा 1/2 में 5 -3, 3 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 1। ये हो जाएगा 1/2। ये गुना करेंगे तो 3 के 9, प्लस का 1 हो जाएगा। फिर चलेंगे 1/2, ये देखिए -9 है, प्लस 1 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। अब बाहर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 8, 2 से घटा देंगे 4, मरद में तो 4 आ जाएगा बराबर। अब चलेंगे ये 3 2 2 में चलेंगे 1/2 हो जाएगा, 5 -3, फिर 3 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। ये चलेंगे 1/2। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, जगह इसमें नहीं बचेगा। माइनस हो जाएगा 9, प्लस हो जाएगा 2। तो देखिए ये 1/2, इसमें से घटेगा तो आ जाएगा 7, 7/2 बचेगा। ये चलेगा 3 में, ये हो जाएगा 1/2, 5 3 3 हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 3, 1/2। ये गुना करेंगे तो -9 प्लस का 3, ये हो जाएगा 1/2। ये डायरेक्ट कर देते हैं, गुने हो जाएगा, -9 है, घटाएगा तो 6 हो जाएगा, 2 से घटा देंगे 3 मरद में, 12 पर के आ जाएगा 3। ये आप करते ही रहिएगा, इससे नहीं छूट जाता है। आज ये 3 सा जगह इसमें लेकर चल जाते हैं। लिखेंगे 3 4 का, यहीं लास्ट है, क्वार्टर लिखेंगे 2,
मापांक -3 इंटू 3 हो जाएगा +4 मापांक, यहाँ करेंगे 1/2, यहाँ हो जाएगा 3×9 +4 बराबर करेंगे 1/2। ये देखिए -9 है, +4 तक हटाएंगे तो हो जाएगा गुने 5 आ जाएगा, बराबर कर लेंगे 5/2 आ जाएगा। तब ये बराबर जितना ये सब आया है वो मान लेंगे बराबर। तो आइए लिख लेते हैं एक को बराबर। तो आइए बराबर लिखते हैं, ये बराबर हो जाएगा ऐसे 3 को पारिएगा, जो मान निकालना वो आप लिख लीजिएगा। वो हो जाएगा 1 हो जाएगा 1/2 0, फिर होगा 1/2 होगा 5/2 होगा 3, फिर होगा 3/2 1, 4 होगा 7/2 होगा 3 5/2। यही मान आएगा, पूरा लिखा कर मैं लिख लिया हूँ, देख लीजिएगा आप। तो ये इसका है दूसरा भी क्वेश्चन, दूसरा भी इसी तरह जाएगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दिया है AIJ बराबर 2i - का j दिया है, तो इसको भी उसी तरह ले जाना पड़ेगा तब जाएगा। तो ये ले जाते हैं, A1 मानेंगे, आप चाहे तो A1 वो जो लिखा हूँ ये बराबर, तो वो भी आप लिख सकते चाहे छोड़ सकते हैं। तो ये अब ले चलते हैं, ये हो जाएगा AIJ है, आपको मैं बता दिया हूँ। तो ये रखते हैं आई के जगह पर, ऐसे हो जाएगा। ये 2x से गुना करेंगे तो 2 होगा, -1 घटाएंगे तो 1 होगा। आगे चलेंगे 1 2 में, तो होगा 2 1 -2, इसमें घटाएं ये तो 0 आ जाएगा। अब चलेंगे A1 3 में, तो होगा 2 1 माइनस होगा 3, ये 2 1 में गुना करेंगे तो 2 आएगा, -3 है घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। अब चलेंगे A4 में, A1 4 में, ये करेंगे 2 1 माइनस का हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 -4 घटाएंगे तो आएगा -2 हो जाएगा। आइए अब चलते हैं ये 2 1 में, तो अब चलेंगे 2, अब यहाँ आएगा 2 -1, दो दूनी का करेंगे तो 4 हो जाएगा, -1 घटाएंगे तो 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा। अब चलेंगे A2 2 में, 2 हो जाएगा इंटू 2 माइनस का 2, दो दूनी का 4 हो जाएगा, -2 घटाएंगे तो आ जाएगा 2। तो आइए अब चलते हैं, ये लिखेंगे 2 3, ये लिखेंगे 2 हो जाएगा, माइनस का 3, ये गुना करेंगे तो 4, -3 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो आइए फिर इधर सब चलते हैं, चिन्ह पार लेते हैं। ये देखिए चला हूँ A2 3, अब चलेंगे A2 4 में, A2 4 लिखेंगे 2 है 2 आई की जगह पर, j की जगह पर -4 है, तो दूनी का 4 हो जाएगा, -4 बराबर 0 आ जाएगा। अब चलेंगे A3 1 में, तो होगा 2 3 -1, तो हो जाएगा 6 -1 बराबर हो जाएगा 5। अब चलेंगे A3 2 में, लिखेंगे 2 × 3 - 2, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, -2 घटाएंगे तो आएगा 4। ये चलेंगे A3 3 में, लिखेंगे 2 3 - 3, तो ये हो जाएगा
गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 माइनस 3 बराबर घटाएंगे तो 3 आएगा। चलेंगे 3 4 में तो ये लिखेंगे 2 3 हो जाएगा माइनस का 4 ये 6 हो जाएगा माइनस का 4 घटाएंगे तो 2 आएगा। अभी जितना मान निकाला हुआ अभी बराबर उतना रख देंगे तो ये रख देते हैं पूरा इसका मान आ जाएगा। ये देखिए मान कैसे रखा जाता है A1 का है A1 1 है तो A1 पहले आएगा A1 1 फिर A1 2 है तो A1 2 जैसे मैं बताया तो पहले ही थी वो सही जाएगा तो ये ले जाते हैं इसका मान आ जाएगा 1 0 माइनस 1 फिर आएगा माइनस 2 3। ये देखिए मैं इसी में से ले जा रहा हूँ ये नहीं कि मैं इसी छाप रहा। ये देखिए 2 1 कहाँ है देखिए 2 1 3 आया है फिर 2 2 आया है 2 2 फिर ये देखिए 2 3 आया है 1 फिर यहाँ से देखिए ऊपर से अब लिख रहा हूँ 2 4 आया है 0 फिर देखिए 3 1 आया है 5 ये देखिए 3 2 आया है 4 ऐसे आप लिख लीजिएगा। फिर आया है 3 3 आया है 3 3 4 आया है 2 ऐसा ही तो लिख रहा हूँ। ये ख़त्म हुआ 5 का 2 को क्वेश्चन था ख़त्म हो गया। ये 6 नंबर है 3 को क्वेश्चन है ये भी आया है 6 नंबर 3 क्वेश्चन तो ये 6 नंबर देखते हैं। तो आइए मैं 6 नंबर का क्वेश्चन और 1 नंबर भी उतार लिया हूँ। क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित समीकरण में x y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। तो आइए ज्ञात करते हैं। ये देखिए दिया है 4 3 x 5 फिर बराबर दिया है y z 1 5 तो इसको ऐसे मानते हैं। ये देखिए बराबर 4 लिख लेंगे y बराबर है फिर इसको ऐसे लिख लेंगे। फिर इस देखिए z ये देखिए 3 है इसके स्थान पे यहाँ बराबर तो लिखेंगे 3 बराबर z। ये देखिए x बराबर हो जाएगा 1 तो यहाँ से बढ़िया से लिख देते हैं x बराबर 1 हो जाएगा y बराबर 4 z बराबर 3 x y z का मान नहीं होगा। पहला क्वेश्चन है 6 का। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है x प्लस y 2 दिया है फिर दिया है 5 प्लस z x इंटू है y बराबर है 6 2 है 5 8। इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस y बराबर 6 समीकरण 1 मान लेंगे। इसको समीकरण 1 मानेंगे। z का भी वैल्यू दिया है 5 प्लस z ऐसा इधर दिया है बराबर में हो जाएगा 5 तो ये 5 जाएगा इधर तो 0 हो जाएगा 5 माइनस 5 z बराबर 0 आ गया। यहाँ लिख लेंगे x इंटू वाई बराबर 8 तो x बराबर हो जाएगा 8/y तो x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 1 में रखते हैं तो इसका हो जाएगा 8y प्लस का y बराबर 6 में एलसीएम ले लेंगे 8 प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर बटा में y बराबर 6 हो जाएगा। तो आगे चलते हैं और आगे जगह नहीं है तो आइए आगे चलते हैं। अब इसको ऐसे लिख लेंगे 8y प्लस के वाई स्क्वायर बराबर y ऊपर चला गया बटा में था तो 6y हो जाएगा। इसको बढ़िया से लिख लेंगे वाई स्क्वायर माइनस हो जाएगा 6
वाई प्लस 8 बराबर 0। अब गुणनखंड विधि से तोड़ लेंगे इसको ऐसे तोड़ लेंगे। वाई स्क्वायर माइनस के 4 वाई माइनस हो जाएगा 2 वाई प्लस का हो जाएगा 8। ये कहीं कैसे तोड़ दिए तो आप ये देखिए, गुना करेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, जोड़ेंगे 4 दू 6 हो जाएगा। ऐसे कर दिए। तो ये करते हैं, हो गया। तो ये आगे बढ़ते हैं, इसको वैसे लिख लेंगे। वाई हो जाएगा वाई माइनस का 4 हो जाएगा, वाई होगा यहाँ माइनस होगा 2, वाई माइनस बराबर हो जाएगा 0। यहाँ लिख लेंगे वाई माइनस का 4, वाई माइनस का 2, यहाँ बढ़िया से लिख लेंगे वाई माइनस 4 बराबर 0। तो वाई बराबर 4 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा वाई माइनस 2 बराबर 0, वाई बराबर हो जाएगा 2। देखिए वाई बराबर 4, वाई बराबर 2 आ गया है। तो ये यहाँ से सिद्ध कर लेते हैं, इसका इतिमान हो जाएगा। ये रख लेते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में वाई बराबर 4 रखने पर बढ़िया से लिख लीजिएगा। तो रखेंगे समीकरण 1 में, तो x प्लस वाई बराबर 6 था, तो x प्लस 4 बराबर रख लेंगे 6 इधर आएगा, 4 इधर रहेगा, माइनस में होगा तो घट कर 2 होगा। अब फिर ये y बराबर 2 का मान रख लेंगे, उसे ही लिख कर समीकरण 1 में y बराबर 2 रखने पर ये भी हो जाएगा वैसा ही। x प्लस वाई के जगह पर 2 रख दिए, वाई 6 इधर बोला दिया तो 2 इधर गया, माइनस हो गया 2, तो घट कर 4 आ जाएगा। यही आंसर अब हो जाएगा। तो आइए आंसर बढ़िया से लिख देते हैं। x बराबर हो जाएगा 4, वाई बराबर हो जाएगा 2, z बराबर हो जाएगा 0। यही इसका आंसर होगा। और एक दूसरा टाइप का भी आंसर दिया है, वो भी होगा, यह भी होगा। तो आइए अब तीसरा नंबर देखते हैं। 6 नंबर का है, तो ये तीसरा नंबर पे क्या दिया है देख लेते हैं। तो ये 3 नंबर दिया है, 6 का है, 3 नंबर दिया है। x प्लस वाई प्लस जेड, फिर दिया x प्लस जेड वाई प्लस जेड, इसका बराबर दिया है 9, 5, 7। तो इसको ऐसे लिख लेंगे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, समीकरण 1 मान लेंगे। इसको चलेंगे x प्लस जेड बराबर मान लेंगे 5, समीकरण 2। इसको चलेंगे y प्लस जेड बराबर 7, समीकरण 3 मान लेंगे। तो ये देखिए x जेड इसमें है, x जेड है। तो चलेंगे समीकरण, लिखेंगे समीकरण 1 वो लिख लेंगे, 1 समीकरण 1 वो समीकरण 2 से। तो ये देखिए x जेड है, इसमें भी x जेड है, तो लिख लेंगे 5 प्लस y बराबर 9, y बराबर 9, 5 इधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो y बराबर घट के हो जाएगा 4 आ गया। तो ये आगे अब देखते हैं आगे। तो ये y का मान भी रख लेते हैं समीकरण 3 में, तो आ जाएगा आंसर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में देख लीजिए दिया है y प्लस जेड बराबर 7, तो y बराबर रख लेंगे 4 प्लस जेड बराबर 7।
तो जेड बराबर होगा 7, 4 इधर रहेगा माइनस हो जाएगा, घट कर रहेगा 3। अब जेड का मान समीकरण 2 में रख लेंगे। जेड का मान समीकरण 2 में रखने पर तो देख लीजिए समीकरण 2 में दिया है x प्लस जेड बराबर 5। तो x प्लस जेड का वैल्यू है 3 बराबर 5। x बराबर आएगा 5, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। x बराबर घटेगा 3 में, 5 में से 3 घटेगा तो 2 आएगा। तो यहाँ बढ़िया से लिख देते हैं। x बराबर होगा 2, y बराबर हो जाएगा 4, जेड बराबर हो जाएगा 3। देख लीजिए x बराबर 2, y बराबर 4, x जेड बराबर 3। 6 का 3 को जाना 3 करा दिया। आइए एक है 7 नंबर क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव खाली बता दूंगा, आप टिक मार लीजिएगा। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर दिया है, 7 नंबर दिया है a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी 3c प्लस डी है बराबर में दिया है -1 5 0 13। तो ABCD का मान ज्ञात करना है। तो ये लिख लेते हैं। a माइनस बी बराबर हो जाएगा -1 समीकरण 1। ये होगा 2a प्लस सी बराबर 5 समीकरण 2। ये होगा 2a माइनस बी बराबर 0 समीकरण 3। ये होगा 3c प्लस डी बराबर 13 समीकरण होगा 4। तो ये देखिए समीकरण 3 माइनस के ए भी दिया है, समीकरण 1 भी माइनस के ए भी। तो इसका मान रख लेते हैं। तो ये रखते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 समीकरण 2 से। तो इसको लिख लेंगे। दिया है a माइनस बी बराबर -1। यह है 2a माइनस बी बराबर 0। ये बी से भी खत्म हो जाएगा, ये घटा लेंगे तो माइनस का आएगा। ये बराबर माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये बराबर 1 आ जाएगा। ये 1 बराबर है, ये बराबर 1 है। तो आइए आगे देखते हैं। ये देखिए समीकरण 2 में ए बराबर 1 आ गया, तो रख देंगे समीकरण 2 में। तो सी बराबर 3 आ जाएगा। तो ये रख देते हैं। तो एक का मान रख लेंगे। एक का मान समीकरण 2 में रखने पर उसमें 2a प्लस सी बराबर 5। तो एक का मान आया है 1 प्लस सी बराबर 5। सी बराबर हो जाएगा 5, टूट जाएगा इधर तो माइनस हो जाएगा, घटेगा तो 3 आ जाएगा। अब सी का मान रख देंगे समीकरण 4 में। लिखेंगे सी का मान समीकरण 4 में रखने पर तो दिया है 3c प्लस डी बराबर में 13। तो सी का वैल्यू आया है 3 गुना 3 कर लेंगे प्लस डी बराबर में 13। डी बराबर होगा 13, 3 का 9 इधर रहेगा तो माइनस में होगा, तो घटेगा तो हो जाएगा 4। तो ये का मान रख लेंगे समीकरण 3 में। तो बी का मान निकल जाएगा। तो ये रख देते हैं। ए का मान समीकरण 3 में रखने पर तो ये दिया है 2a माइनस का b है बराबर 0। तो ए का मान 1 है, गुने कर देंगे -1 बराबर 0।
तो माइनस बी हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा माइनस माइनस, तो माइनस आ जाएगा। बी बराबर आएगा 2, ये देखिए बी बराबर जाएगा 2 माइनस 2 है माइनस बी समीकरण 3 है, तो 2 का मान 2a का मान रखे 2 गुना 1 माइनस बी है, इधर माइनस भेजा करिए तो माइनस में हो गया बी बराबर माइनस 2, बी बराबर 2 आ गया, तो बढ़िया नहीं लिख लेंगे ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3, डी बराबर 4। देख लीजिए ए बराबर 1, बी बराबर 2, 3, सी बराबर 3, डी बराबर 4 आ गया। तो आइए अब लॉन्ग क्वेश्चन ख़त्म हो गया, अब ऑब्जेक्टिव है, तो ये ऑब्जेक्टिव दिखा देता हूँ और बता देता हूँ ऑप्शन, नहीं तो वीडियो लंबा बहुत हो जाएगा बनाऊंगा ना। तो एक 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बराबर दिया है इतना वो एक वर्ग अभिव्यंजक, तो इसका हो जाएगा बराबर होता है तो बराबर हो जाएगा एन सी हो जाएगा। ये देखिए दिया है एक्स तथा वाई के किन मानों के लिए अभियोग युग्म समान है, इसको आप रख और मान के याद कर लीजिएगा, नहीं तो हम बता देगा अगले वीडियो में। इसका हो जाएगा बी संभव हो जाएगा, संभव नहीं है। ये देखिए दिया है 3 गुना 3 कोटि ऐसे अभियोग की कुल कितनी संख्या है, देखिए कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक 0 या 1 हो, तो इसका हो जाएगा डी 512। पॉइंट का अगले वीडियो में बनाऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।